दोस्तों इस वीडियो को अभी के अभी आप सेव कर लीजिए अपनी प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है अगर आप टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टैली में इनवॉइसिंग प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ना केवल कॉन्फ़िगरेशन बल्कि एडवांस लेवल की कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा। यहां पे मैं आपको कुछ कोड्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने इनवॉइस को अपनी अकॉर्डिंगली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो अगर आप टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, टैली में बिल बनाते हैं, टैली से बिल प्रिंट करते हैं, तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। इस वीडियो को बनाने का पर्पज केवल इतना है, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, उनको टैली प्राइम की प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। किसी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सारी वो चीजें इंक्लूड करने की जिसकी मदद से आप टैली में इनवॉइस प्रिंटिंग करने में कभी भी नहीं फंसने वाले हैं, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप उन सभी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जान गए तो कभी भी आप टैली में इनवॉइस प्रिंटिंग में नहीं फंसेंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिक से और एडवांस तक सारी आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, बेसिक से या एडवांस से? मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि बेसिक से स्टार्ट करनी चाहिए या एडवांस से, ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियो में वहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से, और बेसिक भी ऐसे वैसे बेसिक नहीं है, ये भी आपके बहुत काम की हैं। अगर आपको प्रिंटिंग थोड़ी बहुत आती भी है तब भी आप ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आप समझ लेना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इनवॉइस का एक फॉर्मेट दिखाता हूं। अब आप में से अधिकतर लोग इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते होंगे। सबसे पहला जो फॉर्मेट आता है टैली का, वो आता है इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता है जिसको कि अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है टैली में इसके अलावा भी 3 फॉर्मेट और भी हैं? नहीं पता? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों टैली में बिल के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है और वो फॉर्मेट कौन कौन से हैं। तो देखिए, जैसे आप प्रिंटिंग पे जाते हैं, प्रिंटिंग पे और यहाँ पे करंट पे जाते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, तो सबसे पहला फॉर्मेट तो मैंने आपको दिखा दिया, जो कि अभी आपने देखा ही है, ये वाला फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट अगर आपको चाहिए, अगर ये फॉर्मेट आपको पसंद नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट। तो जैसे आप इसको यस करेंगे और उसके बाद आप बिल का प्रिंट निकालेंगे तो आपका जो प्रिंट का फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, वो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इस फॉर्मेट में सारी डिटेल्स आती हैं जो कि दूसरे वाले फॉर्मेट में आती हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो जाता है। आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेट मिलता है जिसमें कि कंपनी का नाम ऊपर इस तरह से आता है, उसके बाद बायर का डिटेल यहाँ पे आता है, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस वगैरह लिखा आता है, बाकी सारी डिटेल्स आती हैं लेकिन फॉर्मेट वही रहता है। चलिए, आपको ये भी पसंद नहीं आया, मैं आपको दूसरा फॉर्मेट दिखाता हूँ। आपने कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, हम इसको डिसेबल कर देते हैं। तो चलिए दूसरा फॉर्मेट आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करेंगे और स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स। तो इसको आपने यहाँ पे इनेबल कर देना है। तो जैसे आप इसको इनेबल करेंगे उसके बाद इनवॉइस का प्रीव्यू देखेंगे या प्रिंट निकालेंगे तो आपका जो इनवॉइस है कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इस फॉर्मेट में फ़र्क क्या है, तो पहले जो आपका इनवॉइस निकलता था वो पोर्ट्रेट फॉर्म में निकलता था और ये जो इनवॉइस आपका लैंडस्केप फॉर्म में निकलेगा। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े कंपनीज हैं, जितने भी बड़े ERP सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें जितने भी प्रिंट आउट आते हैं इनवॉइस के वो लैंडस्केप में ही आते हैं। अब लैंडस्केप में बहुत ही आसानी हो जाती है बहुत सारी चीज़ों को विजिबल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं, जैसे कि आपकी आइटम की डिस्क्रिप्शन हो गया, कंपनी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया। तो यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं और ये जो इनवॉइस है ये और भी बढ़िया और थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है कि हाँ किसी अच्छी कंपनी से इनवॉइस आया है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिटेल्स भी आपके पास आ जाती हैं, जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है वो भी आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाती है इस फॉर्मेट में, जो कि आपके पोर्ट्रेट वाले फॉर्मेट में प्रिंट नहीं हो पाती है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो अपने इनवॉइस का जो
प्रिंटिंग फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपको ये पहले पता था? तो चलिए, पता था अच्छी बात है, नहीं पता था तो भी अच्छी बात है, आपको पता लग गई है। तो चलिए, ये भी पसंद नहीं आ रहा है तो इसके अलावा आप यहाँ पे एक ऑप्शन और भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लेटर हेड है या आपने पहले ही अपने पेपर को इस तरह से प्रिंट कर दिया है कि भाई इसकी जो डिटेल्स आएंगी वो कुछ मेरे लेटर हेड में प्रिंट होके आएंगी और आपने लेटर हेड को पहले ही प्रिंट करवा के रख दिया है अपने डिटेल्स के साथ, तो यहाँ पे आपने प्री प्रिंटेड पेपर पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप प्री प्रिंटेड पे क्लिक करेंगे, अब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का प्रीव्यू दिखेगा। चलिए, यहाँ पे समझ नहीं आएगा, मैं तो इसका जो फॉर्मेट है थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, यानी कि ये जो लैंडस्केप वाला फॉर्मेट है इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये देखिए, आपका जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने लेटर हेड पे पहले ही इनवॉइस का जो कलरफुल कॉम्बिनेशन है पहले ही बना के रखेंगे और साइज भी पहले ही डिफाइन करके रखेंगे। उसके बाद आप अपने लेटर हेड में इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, कंपनी के नेम को हटा सकते हैं, ऊपर से स्पेस को थोड़ा सा 2 इंची या 2.5 इंची नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टैली से 3 से 4 तरह के फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं प्रिंटिंग सेटिंग नंबर 2 की। तो ये इनवॉइस के फॉर्मेट में आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर टाइटल एंड सब टाइटल आता है। अब ये मैंने कैसे चेंज किया है, क्या आपको इसके बारे में पता है ये कैसे आप चेंज कर सकते हैं? तो चलिए, नहीं पता आपको बताता हूँ कि कैसे आप टाइटल और सब टाइटल को चेंज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने इनवॉइस के प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे शो मोर करना है। तो थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको हेडर इन्फॉर्मेशन में टाइटल और सब टाइटल का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये टाइटल है तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो आपका प्रिंट में आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं GST इनवॉइस, तो हमने किया, ये हमारा प्रिंट में आ जाएगा। और इसके नीचे जो इसका सब टाइटल है उसको भी आप अपनी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है, आपने कुछ और लिखना है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि आपके इनवॉइस के नीचे टाइटल के नीचे प्रिंट होके आ जाएगा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे यस करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे GST इनवॉइस लिखा आ गया और यहाँ पे जय श्री राम लिखा आ गया। तो आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो आप प्रिंट कर सकते हैं। बाय द वे, इसको जो आपका टाइटल है इसको आप फिक्स भी कर सकते हैं। फिक्स कैसे कर सकते हैं? जो भी आपका वाउचर टाइप है उसमें आप पहले ही प्रीफिल करके रख दीजिए कि मेरे को टाइटल में यही चाहिए। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वाउचर टाइप की ऑल्ट्रेशन में और यहाँ पे आपने जो आपका डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट है इसको आपने यहाँ पे चेंज कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे GST इनवॉइस रखा है, तो अगर मैं इनवॉइस का प्रिंट निकालूंगा तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट GST टैक्स इनवॉइस ही लिखा आएगा। लेकिन अगर मेरे को पर्टिकुलर इस बिल के लिए चेंज करना है तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके टाइटल में जाके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लेकिन ये जो चेंज होगा ये सिर्फ और सिर्फ इसी बिल के लिए चेंज होगा। देखिए, मैंने चेंज कर दिया, GST इनवॉइस लिख दिया, तो ये देखिए ये चेंज हो गया। लेकिन जैसे मैं इसको इनवॉइस को प्रिंट करूंगा और बैक जाऊंगा तो वापस से मैं अगर दोबारा प्रिंट निकालूंगा तो दोबारा से मेरा टैक्स इनवॉइस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने वाउचर टाइम में पहले ही प्रीफिल करके रख दिया कि भाई मेरा जो डिफ़ॉल्ट टाइटल है इनवॉइस का वो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, तो टैक्स इनवॉइस ही आएगा। इनवॉइस सेटिंग नंबर 3। दोस्तों ये छोटी सी सेटिंग है लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल P करता हूँ तो मेरा जो कर्सर है ना ऑटोमेटिकली प्रिंट पे आ रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको तब प्रिंट दूँ, पहले इसका प्रीव्यू देखूंगा। लेकिन अगर हम टैली में फास्टली काम करते हैं, हमें जल्दीबाजी में प्रिंट देना है तो हम इसको ऑल्ट P करके एंटर करते हैं और हमारा प्रिंट निकल जाता है। तो अब आप चाहें तो इसका जो पॉइंट है इसको चेंज कर सकते हैं कि जब भी आप इनवॉइस को प्रिंट करें आपका जो ये पॉइंट है डिफॉल्ट पॉइंट वो प्रिंट ना होकर प्रीव्यू रहे। जैसे आप एंटर करेंगे तो पहले प्रीव्यू दिखे, तो इसको भी आप डिफॉल्ट के लिए सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं? जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंटिंग पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सेट प्रीव्यू एज डिफॉल्ट। जैसे यस करेंगे इसको, उसके बाद आप देखिए कंट्रोल P करूंगा मैं यहाँ पे तो प्रीव्यू पे मेरा कर्सर है, बस एंटर करना है। ठीक है, तो गलती से अगर आपके 2 बार एंटर भी हो जाता है तब भी आपका प्रिंट नहीं निकलेगा, पहले प्रीव्यू दिखेगा। तो दोस्तों बात करें सेटिंग नंबर 4 की, तो दोस्तों ये भी कॉमन सी सेटिंग है लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है। अब वो सेटिंग कौन सी है? वो है आपकी कंपनी की डिटेल्स। अब बहुत सारे लोगों को क्या दिक्कत आती है कि उनकी जो कंपनी की डिटेल्स है वो प्रॉपरली प्रिंट नहीं होती हैं, चाहे वो सिन नंबर हो, GST नंबर हो या एड्रेस हो। एड्रेस 2 लाइन में आ रहा है, कंटिन्यूसली लाइन में नहीं आ रहा है, या स्टेट नेम नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं आ रही हैं। तो इसको आप कैसे सेट कर सकते हैं, आप ये सेटिंग देख लीजिए। तो सेटिंग करने से पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारी डिटेल्स आपकी कंपनी में पहले आपने डाल देनी है, तभी जाके प्रिंट होंगी, नहीं तो ऑप्शन इनेबल और डिसेबल करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपने डिटेल्स को कैसे चेक करना है,
तो अगर आपकी जीएसटी की डिटेल्स हैं या सिन नंबर या पैन नंबर है तो उसको आपने कैसे चेक करना है, आपने F11 करना है। F11 करने के बाद में यहाँ पे मोर डिटेल पे जाना है और यहाँ पे आपने शो मोर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि जीएसटी की डिटेल है तो जीएसटी की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे डली है तो ऑप्शन यस करने से आ जाएंगी। ऐसे ही आपका पैन नंबर है या सिन नंबर है वो भी आपने यहाँ पे डाल देना है, तभी आपका इनवॉइस की प्रिंट होके आएगा। अगर आपने यहाँ पे नहीं डाला है तो फिर ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल करने से कोई फायदा नहीं होगा। और इसके अलावा जो और डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पे डाल देनी है कंपनी में जाके, और यहाँ पे अल्टर में जाना है तो यहाँ पे कंपनी का नाम जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं। और बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि कंपनी का नाम प्रिंट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर डाला है ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2023-24, तो उनकी कंपनी का नाम भी यही पूरा प्रिंट होके आता है ABC कंपनी, और उसके आगे जो भी उसने लिखा होगा तो सब प्रिंट हो जाता है। लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपकी कंपनी का नाम ये है, आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए डाला हुआ है, लेकिन कंपनी के नेम में, मेलिंग नेम में आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने प्राइवेट लिमिटेड के बाद और कुछ नहीं डाला है तो मेरे प्रिंट में यही लिखा आएगा, लेकिन जब मैं कंपनी चूज करूंगा तो उस टाइम पे यही लिखा आएगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे डाल देना है। आपका एड्रेस आपने यहाँ पे डाल देना है, आपके स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ आपने यहाँ पे डाल देना है। तो उसके बाद भी अगर प्रिंट नहीं होता है तो फिर आप ये सेटिंग करके देख सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल P आपने करना है। कंट्रोल P करने के बाद में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी डिटेल्स में दिख जाएंगे सारे ऑप्शन। तो ये देखिए कंपनी का नेम प्रिंट करना है कि नहीं करना है, एड्रेस प्रिंट करना है कि नहीं करना है, फ़ोन नंबर। दूसरा, आपका अगर सिन नंबर या पैन नंबर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपको सर्च करने में दिक्कत आ रही है तो सिन नंबर, तो ये आपका यहाँ से आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। पैन नंबर आप यहाँ से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं कंपनी के लिए। तो अगर आप यहाँ पे एनेबल करेंगे कंपनी नेम, एड्रेस, फोन नंबर, सिन नंबर, तो आपके इनवॉइस में प्रिंट होके आ जाएगा। बात करें दोस्तों अगली सेटिंग की, तो इस इनवॉइस फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपकी कंपनी की डिटेल्स प्रिंट होती हैं, यहाँ पे कंसाइनी डिटेल प्रिंट हो रही है, यहाँ पे बायर की डिटेल प्रिंट हो रही है। लेकिन बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि अगर उनके बिल में बायर और कंसाइनी अलग अलग है तो उस केस में यहाँ पे या कंसाइनी का ऑप्शन नहीं आता है या उसकी डिटेल्स प्रिंट नहीं होती हैं। तो इस चीज को आप कैसे सेटिंग कर सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने इनवॉइस में F12 करना है और यहाँ पे अगर आपके पास बायर की डिटेल डालने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे प्रोवाइड बायर डिटेल को आपने एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद में जैसे आप पार्टी को यानी कि लेजर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पार्टी की डिटेल डालने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो कंसाइनी के ऑप्शन है ये इनेबल नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास कंसाइनी की डिटेल डालने के लिए नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे F12 करके और यहाँ पे प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी को एनेबल कर सकते हैं। इसको जैसे आप एनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपका कंसाइनी की डिटेल डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, गायत्री कंप्यूटर कर देते हैं और यहाँ पे रैंडमली इसका कुछ एड्रेस डाल देते हैं और 2-3 लाइन में डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने डाल दिया और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में हम प्रिंट में देखें कंसाइनी का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। अब हमारे बिल में बायर और कंसाइनी भी प्रिंट होके आएगा। सेटिंग नंबर 6, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कंसाइनी जो अभी हमने एनेबल किया था, एनेबल तो हो गया, ऑप्शन भी आ गया, लेकिन अधिकतर टाइम पे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि कंसाइनी और बायर में डिटेल सेम आ जाती हैं जबकि बिल बनाते टाइम पे कंसाइनी की डिटेल हमने चेंज कर दी है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको आपको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन में आपने जाना है और यहाँ पे शो मोर करना है। एड्रेस आप सर्च करेंगे या पूरा नाम डाल के भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर। तो अभी जो एड्रेस आ रहा है या जो नेम आ रहा है वो किसका आ रहा है, वो लेजर का ही आ रहा है जिसके नाम पे आप बिल बना रहे हैं, कंसाइनी में भी और बायर में भी। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप इस ऑप्शन को आपने एनेबल रखा हुआ है, सो कंपनी नेम एंड एड्रेस को आपने यस किया हुआ है, तो वो पर्टिकुलर उस लेजर से ही दोनों चीज़ें पिक कर रहा है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को डिसेबल करेंगे तो आप देखेंगे प्रीव्यू में या प्रिंट में कि आपकी जो कंसाइनी की डिटेल्स हैं वो आपकी चेंज हो जाएंगी, जो भी आपने इनवाइस बनाते टाइम पे चेंज की हुई हैं तो वो आपके प्रिंट में प्रिंट हो जाएंगी। सेटिंग नंबर 7, तो दोस्तों ये सेटिंग बेसिक सी सेटिंग है, लगभग आप में से सभी लोगों को आती होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई फंस जाता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहा हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक, तो ये वाली सेटिंग भी मिस नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट और यहाँ पे डिस्पैच की डिटेल कुछ इस तरह से प्रिंट होती हैं। अब यहाँ पे जो ये डिटेल प्रिंट होती हैं ये 3 पार्ट में प्रिंट होती हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरे को ये सारी डिटेल्स यहाँ पे नहीं चाहिए, या इसमें से कुछ डिटेल ही यहाँ पे चाहिए, तो इनको आप कैसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो इसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है इनवाइस की। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्पैच डिटेल। तो सबसे पहले तो ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल यहाँ पे हेडिंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको रेफरेंस नंबर चाहिए तो आप इसको एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ऑर्डर की डिटेल चाहिए तो इनको भी आप यहाँ से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। डिस्पैच की डिटेल, अब देखिए रेफरेंस नंबर और डिस्पैच की डिटेल दोनों अलग अलग पार्ट हैं। सो टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड डिलीवरी ये भी अलग पार्ट है, और उसमें भी एक्सपोर्ट की डिटेल भी अलग पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए मैं इन सभी को डिसेबल करके आपको दिखा देता हूँ और फिर एक एक करके इनेबल दिखाता हूँ। तो कौन सा इफेक्ट कहाँ पे कैसे पड़ता है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैंने रेफरेंस नंबर मैंने डिसेबल कर दिया, ऑर्डर डिटेल भी डिसेबल कर दिया, डिस्पैच डिटेल भी डिसेबल कर दिया, टर्म्स ऑफ डिलीवरी भी डिसेबल कर दिया, एक्सपोर्ट डिटेल भी डिसेबल कर दिया। तो ये सब डिसेबल करने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इनवाइस नंबर और इनवाइस डेट आपका प्रिंट हो जाता है। ये आप डिसेबल नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद जो भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ऑप्शन को एनेबल करके एक एक डिटेल को एनेबल कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको एनेबल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें रेफरेंस नंबर चाहिए, तो जैसे हम इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे इतनी सी डिटेल हमारी प्रिंट होंगी, यानी कि रेफरेंस नंबर एंड डेट एंड अदर रेफरेंस, ये हो गया। इसके बाद अगर हमें ऑर्डर की डिटेल भी चाहिए तो ये ऑर्डर की डिटेल्स को हम यहाँ पे एनेबल कर देंगे। तो जो हमारी ऑर्डर्स की डिटेल्स हैं वो हमारे इनवाइस में बायर ऑर्डर नंबर और बायर डेट ये प्रिंट हो जाएगा, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसके अलावा और भी जो ऑप्शन हमने डिसेबल किए थे उनको भी अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर हम डिस्पैच डिटेल को इनेबल कर देंगे तो डिस्पैच डिटेल को इनेबल करने के बाद में देखिए इतनी सारी डिटेल्स हमारी प्रिंट हो जाती हैं, जिसमें कि डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच थ्रू और डेस्टिनेशन ही प्रिंट होता है। उसके बाद भी हमारे पास इतनी जगह यहाँ पे बच जाती है। आप चाहे अगर आपका बायर और कंसाइनी दोनों है तो फिर भी ये जगह बचेगी, और अगर आपका बायर ही बायर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, कंसाइनी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ऊपर चला जाएगा और आपका जो इनवाइस में जगह है वो आपकी और ज़्यादा प्रिंट हो जाएगी। वैसे इनवाइस में ज़्यादा से ज़्यादा आइटम कैसे प्रिंट करनी है इसके बारे में अभी आगे आने वाली सेटिंग में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप इन डिटेल्स को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। सेटिंग नंबर 8, तो दोस्तों सेटिंग नंबर 8 की बात करें तो ये जो सेटिंग है दोस्तों ये है फिक्स नंबर ऑफ कॉपीज़। तो दोस्तों जैसे कि आप इनवाइस का प्रिंट निकालते हैं और उस इनवाइस की कितनी कॉपी आपको चाहिए, आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ कॉपीज़ का बटन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप 2, 3, 4 जो भी डालते हैं वो आपकी यहाँ पे आ जाती हैं, और यहाँ पे ऑल अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके इनवाइस में उतनी कॉपी आ जाती हैं। लेकिन ये जो सेटिंग हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर इनवाइस के लिए हो रही है जिसको कि आप प्रिंट निकाल रहे हैं। अगर दूसरा कोई इनवाइस का प्रिंट निकालेंगे तो वो यहाँ पे वो कॉपीज़ कुछ भी नहीं आएंगी, या उसकी एक ही कॉपी आएगी और उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या ट्रिप्लीकेट है। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसको परमानेंटली कैसे आपने सेट करना है प्रिंट नंबर ऑफ कॉपीज़ को, तो आपने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है, और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में आपने जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपने करना है शो मोर जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको सेट नंबर ऑफ कॉपीज़ फॉर प्रिंटिंग वाउचर्स इसको आपने एंटर करना है। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने कौन से वाउचर के लिए कितनी कॉपी सेट करनी है ताकि आपको बार बार ही कॉपी सेट करने की जरूरत ना पड़े। तो नंबर ऑफ कॉपीज़ फॉर सेल्स इनवाइस, यानी कि जो सेल्स के वाउचर उनको प्रिंट करने के लिए, या जब भी आप उसका प्रिंट करेंगे तो कितनी कॉपी चाहिए, तो जो आप यहाँ पर डालेंगे अब ये परमानेंटली आपके 4 कॉपी यहाँ पे फिक्स हो जाएंगी, या जो भी आप डालेंगे वो फिक्स हो जाएंगी। लेकिन आप पर्टिकुलर इनवाइस के लिए चेंज भी कर सकते हैं कि आपने अगर एक इनवाइस की डुप्लीकेट कॉपी निकालनी है या सिर्फ एक ही कॉपी निकालनी है ओरिजिनल, तो वो भी आप निकाल पाएंगे। लेकिन परमानेंटली आपकी ये यहाँ पे सेट हो जाएगी। जैसे डिलीवरी नोट की 2 कॉपी निकालनी है, सेल्स ऑर्डर की 2 कॉपी निकालनी है, रिसिप्ट वाउचर की हमें 2 कॉपी निकालनी है, तो इस तरह से, या डेबिट नोट क्रेडिट नोट की इसकी भी 2 कॉपी निकालनी है। तो ये आप अगर यहाँ पे सेट करके अगर आप इसको सेव कर देंगे तो जब आप इनवाइस का प्रिंट निकालेंगे, सेल्स वाउचर का प्रिंट निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 4 कॉपी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रही हैं। अगर अब आपने इसको चेंज करना है, जैसे कि किसी इनवाइस की आपने 4 कॉपी ना निकाल के 1 कॉपी निकालनी है, तो नंबर ऑफ कॉपीज में जाइए, 1 क्लिक करिए, और यहाँ पे डुप्लीकेट निकालनी है, एक्स्ट्रा कॉपी निकालनी है, ओरिजिनल निकालनी है, तो आप यहाँ से दोबारा वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें
ओरिजिनल कॉपी निकालनी है और एक ही कॉपी निकालनी है, तो इसको हम चूज करेंगे, ओरिजिनल करेंगे। तो अब हमारे इनवाइस में जो लिख के आएगा ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट लिखा आएगा। तो इस तरह से आप अपने नंबर ऑफ कॉपीज को फिक्स सेट कर सकते हैं वाउचर टाइप के अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेटिंग नंबर 9 की। तो सेटिंग नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपकी आइटम की डिटेल्स आती हैं, जो कॉलम्स आते हैं, तो यहाँ पे इन कॉलम्स को कौन कौन से कॉलम्स को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलम को आप हटा सकते हैं, कौन से कॉलम को कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, या इसकी जो लेंथ है यानी कि यहाँ पे अधिक से अधिक आइटम प्रिंट होके आ जाए, तो वो सब आपको इस सेटिंग में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कॉलम प्रिंट होते हैं या कौन कौन से कॉलम प्रिंट कर सकते हैं और कहाँ से एनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से सीरियल नंबर से लेके और अमाउंट तक के बीच में जितने भी कॉलम आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, HSN कोड, GST रेट, पार्ट नंबर, क्वांटिटी, रेट, पर और डिस्काउंट। अब तो आप अधिकतर इनवाइस में देखेंगे तो आइटम का नेम, क्वांटिटी, रेट, पर एंड डिस्काउंट एंड अमाउंट आता है। लेकिन आपके इनवाइस में अगर GST रेट, पार्ट नंबर या HSN कोड नहीं आ रहा है या डिस्काउंट नहीं आ रहा है, तो इसको आप कैसे एनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्काउंट का कॉलम कैसे एनेबल किया जाए। तो दोस्तों डिस्काउंट का कॉलम अगर आपको एनेबल करना है या आपके इनवाइस में प्रिंट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों डिस्काउंट का कॉलम एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको F11 करना है और F11 करने के बाद में यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, इसको आपको एनेबल करना पड़ेगा। जब तक आप इसको एनेबल नहीं करेंगे तो इनवाइस की कॉन्फ़िगरेशन में आपको डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसको आपने यस करना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट डालने के लिए आ जाता है, जैसे कि 10%, 5%, जो भी आप डिस्काउंट डालना चाहते हैं, जिसको कि ट्रेड डिस्काउंट आप कह सकते हैं, वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जब आप इनवाइस का प्रिंट देंगे तो प्रिंट करने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन में आपने जाना है और यहाँ पे आपने डिस्काउंट टाइप करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है वाउचर डिटेल में शो डिस्काउंट परसेंटेज। तो इसको आप एनेबल करेंगे तो आपके इनवाइस में डिस्काउंट का कॉलम प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। अब बात करें पार्ट नंबर की, कि अगर आप इनवाइस में आइटम का पार्ट नंबर भी प्रिंट करना चाहते हैं तो ये कॉलम भी आप एनेबल कर सकते हैं। तो इनवाइस की कॉन्फ़िगरेशन में आपने जाना है, तो यहाँ पे आपने टाइप करना है पार्ट नंबर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है शो पार्ट नंबर, इसको एनेबल करेंगे तो आपके इनवाइस में आइटम का पार्ट नंबर भी कॉलम प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करें कि HSN कोड और GST रेट भी अगर इनवाइस में कॉलम एनेबल करना है तो इसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहीं पे GST स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है शो आइटम रेट इन परसेंटेज एंड शो HSN/SAC। तो ये आपको यहाँ पे एनेबल करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे एनेबल करेंगे तो उसके बाद ये आपके इनवाइस में एज अ कॉलम प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस फॉर्मेट में यानी कि शो आइटम डिटेल्स, शो आइटम वाइज GST डिटेल्स को यस करेंगे तो फिर आप इन ऑप्शंस को एनेबल या डिसेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि GST रेट को डिसेबल नहीं कर सकते हैं, HSN कोड को तो कर सकते हैं लेकिन GST रेट को नहीं कर सकते हैं। तो उसको आपने डिसेबल करना है और उसके बाद आपने HSN कोड और GST रेट को एनेबल करना है। तो इनेबल करने के बाद में आपके इनवाइस में इस तरह से कुछ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे इसके बाद सब टोटल नहीं आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक फ्रेट को भी ऐड कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे राउंड ऑफ को ऐड कर देता हूँ या फ्रेट को ऐड कर देता हूँ, मैं राउंड ऑफ ले लेता हूँ। राउंड ऑफ का लेजर मैंने ले लिया एंड इसको मैंने कर दिया 1। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे या आपने फ्रेट ऐड किया या कुछ भी ऐड किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बाद सब टोटल नहीं आ रहा है। तो अगर मैं सब टोटल वाले ऑप्शन को एनेबल कर दूँ, सब टोटल आफ्टर ईच लाइन, तो यहाँ पे देखिए इसका जो टोटल है सबसे पहले क्या करेगा, आपकी आइटम की एसेसेबल वैल्यू आएगी, उसके ऊपर GST ऐड होगा, फिर यहाँ पे सब टोटल आएगा, फिर उसके नीचे फ्रेट या जो भी आपने ऐड किया है वो आएगा, फिर उसका सब टोटल आएगा, उसके बाद जो भी तीसरा लेजर आपने चूज किया है उसका सब टोटल आ जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ पे रहेगा यही आपके टोटल में यहाँ पे शो करना स्टार्ट करेगा। तो अगर आपको आफ्टर ईच लाइन सब टोटल की लाइन चाहिए तो आप इससे इनेबल कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके और यहाँ पे सब टोटल को इनेबल कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि इस
इनवाइस स्क्रीन पे मैक्सिमम आइटम को कैसे प्रिंट किया जाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको इनवाइस की हाइट और लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो इसकी हाइट और लेंथ कैसे बढ़ाएंगे, तो आपने जाना है इनवाइस की कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पे शो मोर करना है और सबसे बॉटम पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है हाइट ऑफ नॉर्मल इनवाइस। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अगर यहाँ पे कर दूँ 16 और नॉर्मल की भी मैं कर दूँ 16 और जो इसकी लेंथ है मैं 11 कर देता हूँ और इसको 11 कर देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे आपके इनवाइस में मैक्सिमम आइटम आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। अब ये थोड़ा सा श्रिंक आपका हो जाएगा कि श्रिंक हो रहा है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आइटम आनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप इनवाइस की हाइट बढ़ाएंगे और विड्थ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप मैक्सिमम आइटम्स को ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको कितने तक बढ़ा सकते हैं, तो इसको आप कम से कम 20 तक भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको कहाँ तक बढ़ाना है। अगर मैं इसको 15 कर दूं, इसको 15 कर दूं तो यहाँ तक भी आपका ये बढ़ जाएगा। 20 की हाइट करने पे अगर आप देखेंगे आपके इनवाइस में कम से कम 100 आइटम भी प्रिंट हो जाएंगी। आप चाहे इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहे इसको पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी आइटम्स आपके इनवाइस में प्रिंट होके आ जाएंगी। तो मैक्सिमम आइटम के लिए अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो वो सेटिंग मैं आपको आने वाली सेटिंग में बताऊंगा, तो वीडियो आगे देखते रहिए। तो दोस्तों बात करें सेटिंग नंबर 10। तो दोस्तों ये भी बहुत ही बढ़िया सेटिंग है और आप में से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे कि टैली प्राइम 4.0 के नए रिलीज में यानी कि 4.0 में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पार्टी प्रीवियस बैलेंस और करंट बैलेंस का। तो आप अपने इनवाइस में आप जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रीवियस बैलेंस और करंट बैलेंस, तो जिसका मैंने ये इनवाइस बनाया है उसका प्रीवियस बैलेंस कुछ नहीं है, लेकिन इस बिल का जो करंट बैलेंस है, जो इस बिल का बैलेंस है वो इसके करंट बैलेंस में शो कर रहा है। तो आप ये अपने बिल में इनेबल कर सकते हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको इनवाइस की कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा शो प्रीवियस एंड करंट बैलेंस ऑफ लेजर, जैसे कि ये वाला ऑप्शन है पार्टी डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। तो इस ऑप्शन को आपने इनेबल करना है। जैसे आप इनेबल करेंगे तो आपके इनवाइस में पर्टिकुलर जिसका कि आप इनवाइस बना रहे हैं उस लेजर का, उस पार्टी का प्रीवियस बैलेंस और करंट बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, प्रिंट होके आपके इनवाइस पे आ जाएगा। बात करें दोस्तों सेटिंग नंबर 11 की, तो सेटिंग नंबर 11 है HSN एनालाइजेशन डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये डिटेल्स दिख रही है, तो ये आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहें आपके इनवाइस में प्रिंट हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें प्रिंट ना हो जिससे कि आपको आपके इनवाइस में ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइस आइटम्स प्रिंट करने के लिए मिल जाएं, तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनवाइस की कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे आपने HSN टाइप करना है। तो जैसे ही आप HSN टाइप करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा शो GST एनालाइजेशन। तो इसको जैसे आप नो करेंगे तो ये आपके इनवाइस से हट जाएगा और आपका इनवाइस जो है और भी थोड़ा सा लेंथी, जिसमें कि आप और ज़्यादा आइटम्स ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों बात करें अगली सेटिंग की, तो दोस्तों अगर आप अपने इनवाइस पे अपनी बैंक डिटेल को प्रिंट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने बैंक के लेजर में, जैसे कि आप गेटवे ऑफ टैली में अल्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और जो भी आपका बैंक का लेजर है उसको अल्टर करेंगे और यहाँ पे आपने अपने बैंक की सारी डिटेल्स डाल देना है। जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम, आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम और ब्रांच, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे वो आपके इनवाइस में प्रिंट करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डालने के बाद आपने इनवाइस पे चलना है और इनवाइस पे आपने प्रिंट की कमांड देनी है और यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाना है और यहाँ पे शो मोर करेंगे और यहाँ पे आपने टाइप करना है बैंक। तो जैसे आप बैंक टाइप करेंगे तो यहाँ पे कंपनी डिटेल में शो बैंक डिटेल को आपने एनेबल कर देना है और एनेबल करने के बाद में बैंक को चूज कर देना है। जैसे बैंक नेम आ रहा है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपने बैंक नेम को सिलेक्ट कर देना है, यानी कि उस लेजर को सिलेक्ट कर देना है जिसको कि आप प्रिंट करना चाहते हैं इनवाइस पे और जिसकी डिटेल आपने बैंक के लेजर में पहले ही प्रीफिल करके रखी हुई हैं।
अगर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चूज कर लेंगे तो वाउचर टाइप में जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया होगा, जैसे कि यहाँ पे अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पे जैसे कि हम सेल में चले जाते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डिफ़ॉल्ट बैंक। तो अगर आप यहाँ पे बैंक को पहले ही सिलेक्ट करके रख लेंगे, काफ़ी सिचुएशंस ऐसी होती हैं तब भी प्रिंट नहीं होता है, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे आपने बैंक को इनेबल करके अपने बैंक को चूज कर लेना है जिसको कि आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे अपने इनवाइस में तो बैंक की डिटेल आपके इनवाइस में प्रिंट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे हो रही हैं। बात करें दोस्तों अगले सेटिंग की, तो अगर आप अपने इनवाइस में डिक्लेरेशन को चेंज करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं या प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन को आप कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अल्टर में जाना है और वाउचर टाइप पे जाना है और यहाँ पे आपने अपने सेल्स इनवाइस जिसमें बनाते हैं उस वाउचर टाइप को आपने चूज कर लेना है। चूज करते ही राइट हैंड साइड में आप जाएंगे, सेट अल्टर डिक्लेरेशन को आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करते ही यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट जो डिक्लेरेशन आती हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐड होके आती हैं, वो यहाँ पे इस तरह की डिक्लेरेशन आती हैं। आप चाहें तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐड करेंगे तो यही चीज़ आपके इनवाइस में डिक्लेरेशन वाली जगह पे प्रिंट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप चाहें डिक्लेरेशन को प्रिंट नहीं करना है तो उसकी सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो आपने जाना है इनवाइस में, इनवाइस की प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन में आपने जाना है। तो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन जैसे आप टाइप करेंगे तो सर्च में आपके पास आ जाएगा शो डिक्लेरेशन। तो अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो ये आपके इनवाइस में प्रिंट नहीं होगा, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप अपने इनवाइस में कस्टमर सील एंड सिग्नेचर प्रीपेड बाय वेरीफाइड बाय को भी इनेबल करना चाहते हैं तो ये काम भी आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इनवाइसिंग की कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पे शो मोर करना पड़ेगा और सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है शो कस्टमर सील एंड सिग्नेचर। तो जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो आपके इनवाइस में कस्टमर के सील एंड सिग्नेचर कुछ इस तरह से प्रिंट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं प्रीपेड बाय और वेरीफाइड बाय भी आ जाए तो इस ऑप्शन को भी आप इनेबल करके आप यहाँ पे ये दोनों कॉलम भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इनेबल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने जाना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपने टाइप करना है शो प्रीपेड बाय एंड वेरीफाइड बाय। तो अगर आप इस ऑप्शन को भी इनेबल करेंगे तो आपके इनवाइस में प्रीपेड बाय और वेरीफाई बाय का ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों बात करें अगली सेटिंग की, तो सबसे नीचे इनवाइस के आपके यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस। तो दोस्तों आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, किसी सॉफ्टवेयर का नाम लिखना चाहते हैं कि दिस इनवाइस हैज़ बीन जनरेटेड फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर, ये लिखना चाहते हैं या कुछ और लिखना चाहते हैं तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इनवाइसिंग की कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा जनरेटेड। तो जनरेटेड बाय में आ रहा है, जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे आसानी से जो भी टाइप करना चाहते हैं, कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज टैली प्राइम इनवाइस। तो अगर मैं ये टाइप कर दूँ तो इसके प्रिंट में देखूँ तो ये दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस की जगह में ये लिखा आ जाएगा। अब दोस्तों इसके नीचे एक दूसरी चीज़ भी प्रिंट होके आती है, जुरिडिक्शन। तो जुरिडिक्शन को आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो जुरिडिक्शन सेट करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप वाउचर टाइप की ऑल्ट्रेशन में, जैसे कि यहाँ पे अल्टर में जाइए और अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप में जाइए और यहाँ पे जैसे कि सेल है तो सेल में जाइए और यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट जुरिडिक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली। तो ये जो मेरा इनवाइस है दिस इज़ कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस के नीचे मेरा ये जुरिडिक्शन प्रिंट होके आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं इनवाइस पे, इस इनवाइस को प्रिंट करेंगे और प्रिंट की प्रीव्यू में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन और नीचे ऐड होगी है, दिस इज सब्जेक्ट टू दिल्ली जुरिडिक्शन। तो ये भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं अपने इनवाइस में। अगर आपके इनवाइस में नहीं आ रहा है तो ये मैसेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे इनवाइस की कॉन्फ़िगरेशन से भी चेंज कर सकते हैं। बस आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जुरिडिक्शन टाइप कर लेना है, तो यहाँ पे जो भी जुरिडिक्शन डालेंगे वो बीच में ऐड हो जाएगा, लेकिन इसके आगे का या पीछे का आप चेंज नहीं कर पाएंगे।
जैसे कि यहाँ पे हमने दिल्ली डाला तो सब्जेक्ट टू बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, और जुरिडिक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। बस बीच का जो कॉलम है इसको, बीच का जो वर्ड है इसको आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आपके जुरिडिक्शन है, दिल्ली है, हरियाणा है, कलकत्ता है, चेन्नई है, जो भी है तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि हर एक टैली यूजर्स को आनी चाहिए, और बहुत बारी इन छोटी मोटी कॉन्फ़िगरेशन में टैली यूजर फंस जाता है। तो ये सारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा और ना ही देखा होगा। तो दोस्तों बात करते हैं एडवांस ट्रिक की। तो दोस्तों एडवांस ट्रिक में सबसे पहले ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कंपनी का नाम कुछ बड़ा बड़ा और बढ़िया तरीके से प्रिंट होके आ रहा है। कंपनी का नाम बड़ा हो गया, फाउंट भी चेंज हो गया, और इस तरह की कस्टमाइजेशन आप अपने टैली में भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ कुछ कोड्स, जिसकी मदद से आप ये चेंज कर पाएंगे और आप इसको कस्टमाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये नोटपैड की फ़ाइल देने वाला हूँ। अब इस नोटपैड की फ़ाइल में मैंने कुछ कोड लिख के दिए हुए हैं। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला आपने क्या ध्यान रखना है, इस नोटपैड की फ़ाइल को आपने डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद टैली में कॉन्फ़िगर करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये फ़ाइल है, ठीक है, यही मैंने आपको ओपन करके दिखाई है। मैं आपको इसको पहले क्लोज कर देता हूँ, अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो फाइल है ये मैंने ओपन कर दी है। तो ये फाइल आपको मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दूंगा। लेकिन डाउनलोड करने से पहले आप ये चीज़ें ध्यान से समझ लें, उसके बाद ही इसको डाउनलोड करें और अपने टैली में इनबिल्ट करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मैंने कोड लिखा है, जैसे कि ये कोड मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा है। तो ये कोड मैंने क्यों लिखा है, ये कोड मैंने लिखा है आपकी कंपनी का नाम चेंज करने के लिए, फाउंट चेंज करने के लिए, इसका साइज़ बढ़ाने के लिए। तो आपने क्या करना है, जैसे आपको ये नोटपैड की फ़ाइल मिलेगी, आपने टैली में जाना है और टैली में आपने इस नोटपैड की फ़ाइल को अटैच करना है। अब अटैच कैसे करेंगे, डाउनलोड करके आप किसी भी फोल्डर में या टैली के फोल्डर में आप इस फाइल को पेस्ट कर दीजिए, रख दीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पे हेल्प पे जाना है, और हेल्प पे जाने पर एड ऑन में जाना है। तो जैसे आप TDL फाइल को एड ऑन करते हैं, अटैच करते हैं टैली में, वैसे ही आपने इस टेक्स्ट फाइल को भी अटैच करना है। तो मैनेज लोकल TDL पे जाना है, और यहाँ पे आपने उस फाइल को सिलेक्ट कर देना है जहाँ पे भी आपने फाइल रखा हुआ है। तो जब उस टेक्स्ट फाइल को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लोड TDL को यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पे लोडेड आ जाएगा। बस इतना ही काम आपने करना है। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे और अटैच करेंगे, तो आपके इनवॉइस का जो फॉर्मेट है, यानी कि कंपनी का नाम है, वैसे ही आएगा जैसे डिफ़ॉल्ट में आता है। लेकिन अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करना है, तो जो फाइल आपने डाउनलोड की है और जो टैली के साथ अटैच की है, उसको ओपन करना है, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो करने हैं। जैसे क्या फॉलो करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने अपने इनवॉइस में अपनी कंपनी का नाम यानी कि फाउंट को चेंज करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये वाला फाउंट आता है। अगर आपने अपने फाउंट को चेंज करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, यू कैन चेंज योर इनवॉइस फाउंट, फाउंट शुड बी इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर बिफोर यू चेंज इन दी कोडिंग। तो कोडिंग इसको चेंज करने से पहले आपने अपने कंप्यूटर में जो भी फाउंट आप चाहते हैं उसको इंस्टॉल कर देना है। जैसे कि आप ये फाउंट देख रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे फाउंट होते हैं जो कि अलग से डिज़ाइन किए होते हैं, वो फाउंट आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल कर देना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं फाउंट को ये चेंज कर देता हूँ, तो चेंज कैसे करना है, आपने इसको हटाना है, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। ये कॉलन सेमी कॉलम यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो देखिए कैसे आपने लिखना है। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने कमेंट में आपको लिखा है, जिसमें कि ये डबल कॉलन यहाँ पे आ रहा है ना, ये कॉलन करके आ रहा है। तो ये आपके लिए कमेंट है जिसमें कि आपको बताएगा। तो यहाँ पे आपने इसको रिप्लेस करना है। तो जैसे आप इसको एरियल की जगह में ये मैंने रिप्लेस कर दिया। तो जो भी रिप्लेस करेंगे तो वो आपने अपने फाउंट का नाम यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। और उसके आगे और पीछे यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगा देना है। तो अब आप देखेंगे टैली में, जब आप दोबारा से टैली ओपन करेंगे, क्योंकि फाइल आपने लोड की हुई है, तो जब आप टैली को दोबारा से ओपन करेंगे फाइल को रिफ्रेश करने के बाद में, तो आप देखेंगे आपकी कंपनी का जो फाउंट है वो आपका चेंज हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई इसकी हाइट को कैसे बढ़ाना है।
इसकी हाइट को बढ़ाने के लिए या थोड़ा सा बड़ा कैसे करना है, तो आपने उसी टेक्स्ट फाइल में इसकी जो हाइट है, यहाँ पे हाइट आपको दिख रही है, तो इसको आपने थोड़ा सा चेंज कर देना है। मान लीजिए मैं इसको 10 की जगह 20 करता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 10 होती है, मैं इसको 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद इस फाइल को मैंने सेव कर दिया Ctrl+S से, और इसको या आप क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप टैली में जाएंगे, टैली में दोबारा से या तो टैली को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे या यहाँ से दोबारा से इसको लोड पे जाएंगे और इसको सेव करेंगे। तो अब अगर आप अपने इनवाइस में कंपनी का नाम देखेंगे तो उसका फाउंड यहाँ पे बढ़ चुका है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट फाइल में उसका फाउंड चेंज कर सकते हैं और उसकी फाउंड की हाइट भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि कितना बड़ा आपको चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको चाहिए बड़ा, यहाँ पे आपने कर दिया 30 करने के बाद में जब आप टैली में देखेंगे तो टैली में ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आप प्रीव्यू देखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में क्या हुआ कि ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया। यहाँ पे जो डिटेल आती है एड्रेस, जीएसटी नंबर वगैरह, ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। तो इसको भी अगर आपने बढ़ाना है, अगर आपको बड़ा ये फाउंड चाहिए, यहाँ पे जो आपका फाउंड का हाइट है वो इतना ही चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए, लेकिन ये कंप्रेस ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इस वाले हाइट में आपने इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना। जैसे कि मैं इसको 8 की जगह 10 कर देता हूँ। 10 करने के बाद इसको सेव कर दिया और उसके बाद मैं टैली में दोबारा से TDL को रिफ्रेश करता हूँ या टैली को दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ तो ये जो कॉलम का साइज़ है ये भी हमारा बढ़ गया है। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे किसी भी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये पूरा कोड बना के मैंने आपको दिया हुआ है। आपने अगर चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ फाउंड को चेंज करना है, यहाँ पे इतने पे, ठीक है। उसकी हाइट को चेंज करना है, अगर आपको हाइट अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी है। और अगर हाइट बढ़ाने की वजह से आपका जो एड्रेस वाला जो पूरा कॉलम है, यानी कि ये वाला कॉलम श्रिंक हो रहा है, आपको नहीं दिख पा रहा है, विजिबिलिटी कम हो रही है या पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो फिर आप इस हाइट को बढ़ा सकते हैं। ये आपकी सेंटीमीटर में जो इसकी हाइट है, यानी कि फाउंड की हाइट है, ये सेंटीमीटर में आती है और इसकी जो हाइट है ये इंच में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, फाउंड को चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिएगा। अगर आपसे इस कोड में या इसमें कुछ गलती हो जाती है तो इसको दोबारा से आप हटाइए या इसको कॉपी करके कहीं पे पहले ही बैकअप में रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने कंपनी के फाउंड को चेंज कर सकते हैं, यहाँ इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कोड आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। जो लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, जो ज़्यादा चेंज भी नहीं करना चाहते हैं अपने इनवाइस में, बस ये चाहते हैं कि कंपनी का नाम बड़ा बड़ा आ जाए, तो उनके लिए ये बहुत ही एडवांस ट्रिक होने वाली है। तो आपको मैंने पूरा सेटअप बना के दे दिया कि आप अपने इनवाइस की हाइट, अपने कंपनी का नाम अपनी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कोई कंजूसी मत करना। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक आगे आपके लिए लेते आता रहूँगा। तो बात करते हैं दोस्तों की अगली एडवांस ट्रिक की। तो अगर आपने अपने लेटर हेड में प्रिंट करना है अपने इनवाइस को, तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इनवाइस को लेटर हेड में प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनवाइस की प्रिंटिंग सेटिंग में जाना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे शो मोर करना है और सबसे नीचे चले जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे टॉप मार्जिन ऑफ नॉर्मल इनवाइस और टॉप मार्जिन ऑफ सिंपल इनवाइस, टॉप मार्जिन ऑफ नॉर्मल इनवाइस, इसको आपने 2 कर देना है, जो कि आपके लेटर हेड में जितने में भी आपकी डिटेल्स प्रिंट हो रखी हैं, आप उसको नाप करके आप डाल सकते हैं कि 2 में है, 2.5 में है, 2.5 इंच में है, तो उतना आप यहाँ पे डाल देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो आपका जो इनवाइस है वो 2 इंच नीचे से स्टार्ट होगा, यानी कि इतने से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत है कि आपकी कंपनी का नाम तो पहले से ही प्रिंट हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये जो कंपनी का नाम है ये यहाँ से हट जाए, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको हटाने के लिए मैं आपको एक और कोड दे रहा हूँ जिसकी मदद से आप ये हटा पाएंगे। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपको एक दूसरा कोड मैं दे रहा हूँ। ये जो टेक्स्ट फाइल है इसको आप कॉपी कर लेना और उसी तरह जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले ट्रिक में बताया, कॉपी करके आपने
इंस्टॉल कर देना है, टैली के साथ कॉन्फ़िगर कर देना है। और यहाँ पे आपको कंपनी नेम को विजिबल करना है या इनविजिबल करना है। अगर आपने इनविजिबल करना है तो इसको यस ही रखना, अगर नहीं करना है तो नो रखना। तो अगर आपने ये कोड लगाया, जैसे आपने इसको डाउनलोड किया, टेक्स्ट फाइल को आपने टैली के साथ अटैच किया, तो आप देखेंगे, मैं इसको अटैच करके दिखा देता हूँ। तो ये फाइल है हमारी, तो इसको मैं टैली में अटैच करता हूँ और पहले वाली फाइल को हटा देता हूँ, यानी कि इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और लेटर हेड वाली कोडिंग वाली फाइल को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ये वाली लेटर हेड प्रिंट, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। तो अब आप देखेंगे जब आप इनवॉइस का प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे, आपकी कंपनी का नाम यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे कंसाइनी नेम प्रिंट हो गया, ये बायर नेम प्रिंट हो गया। अब इस तरह से जब आपका जो लेटर हेड है वो लेटर हेड आपके यहाँ पे 2 से 2.5 इंच में आपकी कंपनी का नाम बड़ा बड़ा ऊपर यहाँ पे प्रिंट होगा, उसका एड्रेस, लोगो वगैरह सब प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ से कंपनी का जो इनवॉइस है वो स्टार्ट होगा और सारी डिटेल्स उसमें प्रिंट होके आ जाएंगी इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने लेटर हेड पे प्रिंट करना है तो इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों कोड मैं आपको डाउनलोड के लिए लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत हेल्प ये करने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की। अगली ट्रिक क्या है कि अगर आपको ये कोड भी नहीं चाहिए, आपको जो डिफ़ॉल्ट टैली है उसमें ही बहुत सारी आइटम्स को एक पेज में लेके आना है, यानी कि एक ही पेज में आपने 50 से ऊपर आइटम्स को प्रिंट करना है, 100 आइटम को प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। वैसे मैंने आपको पहले की सेटिंग्स में भी कुछ चीज़ें बता दी हैं, तो आपने कैसे करनी है। तो मैं यहाँ से ये टीडीएल्स को हटा देता हूँ, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। अब हमारा जो इनवॉइस है कुछ इस तरह से प्रिंट होता है। मैं इसका टॉप मार्जिन भी सेम कर देता हूँ जैसे कि पहले था। यहाँ पे 0.25 था और यहाँ पे 0.25 था। अभी इनवॉइस हमारा वैसे ही हो गया जैसे कि डिफ़ॉल्ट से निकलता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आइटम को प्रिंट करने के लिए या एक ही पेज में प्रिंट करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनमें से जो ये कॉलम्स हैं, डिस्पैच के कॉलम है, ऑर्डर के कॉलम है, इनमें से जो आपको चाहिए वो आपने यहाँ पे रखने, जो नहीं चाहिए उसको आपने यहाँ से हटा देना है। और अगर बायर की ज़रूरत है, कंसाइनी की ज़रूरत है, तो कंसाइनी के कॉलम को रखिए, नहीं तो इसको डिसेबल कर दी। देखिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ से डिसेबल करता हूँ जिससे कि इसकी जो हाइट है अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हमने जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या हम डिसेबल करने वाले हैं वो देखिए। ऑर्डर नंबर को डिसेबल कर देता हूँ, रेफरेंस नंबर को रहने देता हूँ, डिस्पैच डिटेल को डिसेबल कर देता हूँ, टर्म्स ऑफ डिलीवरी को डिसेबल कर देता हूँ, एक्सपोर्ट की डिटेल्स को डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। इतना डिसेबल करने के बाद में आप देखेंगे आपका इनवॉइस काफ़ी हद तक जो है ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आप डिस्पैच की डिटेल अगर इनेबल करते हैं तब भी ये इतनी जगह में आ जाएगा। चलिए वो इनेबल करके देखते हैं कितनी जगह यहाँ पे लेता है। तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट जगह ले रहा है, डिस्पैच की डिटेल भी आ रही है और आपके रेफरेंस नंबर भी आ रहे हैं और बायर और कंसाइनी का नाम, बायर और कंपनी का नाम भी आ रहा है। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने करना है कि यहाँ से आपने इसको भी हटा देना है, यानी कि जीएसटी की जो एनालाइजेशन है इसको भी हटा देना है। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, जीएसटी एनालाइजेशन रिपोर्ट को भी हटा देना है, ठीक है, जब आपने ज़्यादा प्रिंट करने हो। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे अधिक से अधिक आइटम हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद भी आपने एक काम और करना है, आपने कॉन्फ़िगर में जाना है, शो मोर करना है और इसकी हाइट को बढ़ा देना है। जैसे कि आप इसकी हाइट को कर देते हैं 16, नॉर्मल और सिंपल इनवॉइस दोनों की हाइट को 16 कर देते हैं और इसकी जो लेंथ है, लेंथ को हम 11 कर देते हैं। अब आप देखेंगे आपके इनवॉइस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइटम आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। चलो मैं आपको दूसरा इनवॉइस दिखाता हूँ जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा आइटम मैंने डाल रखी हैं। अब ये देखिए एक ही इनवॉइस में आपकी 66 आइटम यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं और इसके अलावा और आइटम अगर इसकी हाइट आप बढ़ा देंगे थोड़ा सा और, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी आ रही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रही है, तो इसकी हाइट थोड़ा और हम बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से आपने एडजस्ट करना है कि आपकी हाइट कहाँ तक बढ़ सकती है।
तो इसको हमने 18 कर दिया और इसको हम यहाँ पे 13 कर देते हैं। ठीक है, हाइट को 18 कर दिया और विड्थ को 13 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये इनवाइस हमारा यहाँ पे कम से कम 70 आइटम यहाँ पे हमारी प्रिंट हो जाएंगी और बाकी और भी डिटेल्स भी हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो अगर इसको मैं एक्सपोर्ट करूँ, जैसे कि इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, तो ये मैंने PDF में एक्सपोर्ट किया। तो यहाँ पे देखिए विजिबिलिटी भी बिल्कुल ठीक आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं 60-70 आइटम से ज़्यादा मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 57 आइटम्स तो आ रही हैं, एंड अगर यहाँ पे 60 आइटम मैं लेके आऊँ, यानी कि 70 आइटम लेके आऊँ, तो यहाँ पे कुछ यहाँ तक मेरी आइटम्स आ जाएंगी और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैक्सिमम आइटम अगर आपने प्रिंट करनी है तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें कि बैंक डिटेल, डिक्लेरेशन, कस्टमर सील एंड सिग्नेचर सब कुछ आ रहा है और अधिक से अधिक आइटम भी हमारे यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। तो इस तरह से आप अपने इनवाइस में ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें अगली एडवांस ट्रिक की। तो दोस्तों अगर आपने अपने इनवाइस को A5 पेपर में प्रिंट करना है, यानी कि A4 के हाफ में प्रिंट करना है, क्योंकि A4 का हाफ होता है A5, यानी कि जो आपका A4-5 का जो सीट होता है, जो पेपर होता है, उसको अगर आप फोल्ड कर दें तो वो आपका A5 का साइज बन जाता है। तो अगर आपने A4 पे 2 इनवाइस या A5 पे 1 इनवाइस प्रिंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो टैली में उसके लिए आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है। तो जैसे आप Alt-P करेंगे, उसके बाद करंट पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी प्रिंटर आपका रहेगा वो आपने चूज कर लेना है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे खुल जाती है, जैसे कि पेपर साइज़ और उसका लेआउट खुल जाता है। तो आपने एडवांस पे जाना है और एडवांस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे A5 को चूज कर लेना है। अब यहाँ पे A5 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर जो प्रिंटर है उसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया है। ये जो मैं प्रिंटर पे आपको करके दिखा रहा हूँ, ये एनिडेस्क का प्रिंटर है और एक ये वाला प्रिंटर है। तो इसमें देखते हैं कि क्या A5 आ रहा है। तो इसमें भी A5 नहीं आ रहा है, लेकिन जो आपका प्रिंटर इंस्टॉल्ड होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम पे जिसमें आप प्रिंट निकाल रहे हैं, तो उसमें A5 का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने A4 की जगह A5 को चूज़ कर लेना है। तो जैसे आप A5 को चूज़ करेंगे, जब आप यहाँ से प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट आपके हाफ पेज पे ही प्रिंट होगा, या आपके पास इस तरह की स्टेशनरी है कि आपके पास जो पेपर साइज़ है वो A5 का ही आपने रखा हुआ है। बस आपने प्रिंटर पे A5 साइज़ का पेपर लगाना है और प्रिंट निकाल देना है, तो आपके A5 प्रिंट पे प्रिंट आ जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू में नहीं दिखेगा आपको कि प्रीव्यू में ये A4 का भी सेम ही प्रीव्यू आता है और A5 का भी सेम ही प्रीव्यू आता है। लेकिन थोड़ा सा इसको देखेंगे तो थोड़ा सा श्रिंक आपको दिखा रहा है कि A5 का ही यहाँ पे साइज़ दिखा रहा है कि उसकी हाइट कितनी है और लेंथ कितनी है। तो इस तरह से आप A5 में भी अपने इनवाइस को प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, सारे ट्रिक्स आपको कैसे लगे, कौन से ट्रिक आपके सबसे ज़्यादा काम की है, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। अगर आपको इसी तरह से कुछ और भी कोडिंग चाहिए जिसकी मदद से आप अपने इनवाइस को और अच्छा बना सकते हैं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि आपको क्या चेंज करना है इनवाइस में, जिससे कि मैं आपको कोड बना के दे सकूं और आपकी तरह किसी और की भी हेल्प हो सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके बहुत काम की रही होगी, आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपका बहुत सारा काम आसान भी हुआ होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए इतनी मेहनत की है और आगे भी करते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।